नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमलता सिसोदिया हमारे YouTube चैनल सत्या क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10th का सामाजिक अध्ययन का सरकार, जो बहुत ही विशेष टॉपिक है और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो 7 अंक का है। इसकी तैयारी के लिए कुछ संबंधित जानकारी यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जो इस प्रकार है। जैसा कि आपने देखा है कि सरकार क्या है, सरकार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसी विषय पर चर्चा की जाएगी कि सरकार जो है, जब 1947 में भारत जो है स्वतंत्रता हासिल कर चुका था, इसी स्वतंत्र देश को एक सुसंगठित तरीके से चलायमान करने के लिए एक ऐसी संस्था को आवश्यक माना गया जो इस पूरे देश को आवश्यक नियम, कानून और विधियां जो है लागू कर सके, उन विधियों को परिचालित कर सके और ऐसी न्याय व्यवस्था कायम कर सके जिससे हमारे देश में एक अच्छी व्यवस्था कायम की जा सके। तो उसी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का गठन किया गया। वैसे तो आप सभी को विदित होगा कि 1951 और 52 के समय से हमारे यहाँ पर जो पहली हमारी संसद थी वो कार्य प्रणाली में आई और वही जो संसद है आज तक अपना जो कार्य है वो कर रही है। इसी सरकार को चलाने के लिए कौन कौन से संगठन कार्यरत हैं, सरकार की क्या परिभाषा मानी जा सकती है, वही बताते हैं कि इस राज्य व्यवस्था में मत्स्य न्याय यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी व्यवस्था को, गड़बड़ाई हुई व्यवस्था को सुसंगठित रूप देने के लिए सरकार की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य जो है वो अमूर्त रूप है, इसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार का गठन किया गया, यानी एक ऐसी संस्था जो इस पूरे राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। हम कह सकते हैं कि इसी मूर्त रूप को हमने क्या दिया, एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया, एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। वह प्रशासनिक ढांचा जिसमें हमारे यहाँ शक्तियों को विभाजित कर दिया गया, जितनी भी पावर्स थी उन शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। यानी ये विभाजन कहाँ से था, सबसे पहले ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर से जिला स्तर पर, जिला स्तर से राज्य स्तर पर और फिर हमारी आती है केंद्र की सरकार। अब केंद्र की सरकार किस तरह से चलायमान है, इसमें कौन कौन से जो अंग है वो किस तरह से अपना कार्य करते हैं, उसी पे हम चर्चा करते हैं। कि मान लीजिए ये है हमारी सरकार। अब सरकार जो है किसी व्यक्ति का नाम है नहीं, बल्कि सरकार व्यक्तियों का संगठन है। वे व्यक्ति जो लोग यानी जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। इस सरकार के हमने यहाँ पर 3 विशेष हिस्से कर दिए। सबसे पहले आई हमारी विधायिका। इसे विधायिका क्यों कहा जाता है, ये विधायिका क्या है, जो कानून निर्माण का कार्य करती है। कानून निर्माण का कार्य करने के कारण यानी विधि निर्माण का कार्य करने के कारण इसे विधायिका कहा जाता है और ये व्यवस्थापिका के नाम से भी जानी जाती है। अब ये व्यवस्थापिका जिस तरह से कानून निर्माण करती है, उन कानूनों को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य करता है, वो अंग कहलाता है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका इस संस्था के द्वारा बनाए गए नियमों को संचालित करवाती है। अब ये नियम हमारे संविधान की अवधारणाओं पर आधारित है या नहीं, इसी तरह से ये जो कानून है ये हमारे व्यक्तियों की मूलभूत स्वतंत्रताओं और अधिकारों का हनन तो नहीं करते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो उन कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाए। यदि कोई न्याय का उल्लंघन करे तो उसे दंड दिया जाए। वह कार्य करने वाला अंग है न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका कैसे बनती है, तो व्यवस्थापिका में मूल रूप से राष्ट्रपति शामिल है। राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग देने के लिए हमारी संसद के 2 महत्वपूर्ण अंग कार्य करते हैं, वो हैं एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। इन्हीं का मिला जुला रूप संसद के नाम से जाना जाता है, जो हमारी नई दिल्ली में संसद भवन में कार्यरत रहती है। ये तो हुई केंद्र की बात। यही बंटवारा बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया राज्यों में भी है। तो राज्य में इसके क्या सदन है, राज्य में इसके सदन को हमने नाम दिया है विधानमंडल। अब ये विधानमंडल में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा है, इसके 2 हिस्से हैं। एक आती है विधानसभा और एक आती है विधान परिषद। ये दोनों मिलकर विधानमंडल का कार्य करते हैं। यानी जिस तरह से केंद्र में संसद कार्यरत है उसी तरह से राज्यों के अंदर विधानमंडल
कार्यरत है। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, और इसके भी 2 ही सदन हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद। वर्तमान में लगभग 7 राज्यों में विधान परिषद कायम है और अधिकतर राज्यों में विधानसभा जो है वो कार्यरत है। अब बात आती है कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल होता है हमारा राष्ट्रपति, जो यहाँ का प्रथम नागरिक माना जाता है। उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री, जो हमारे यहाँ का वास्तविक प्रधान माना जाता है, शक्तियों का वास्तविक उपयोग इसी के द्वारा होती है, और इसी की सहायता के लिए कार्यरत है यहाँ पर मंत्री परिषद। अब बात आती है कि ये कार्य रूप में परिणित करवाते हैं कानूनों को, लेकिन मूल रूप से ये पूरी तरह से हमारी ये जो विधायिका है इसके प्रति उत्तरदायी रहती है। विधायिका जो है अपनी इसी मंत्री परिषद से प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण हासिल रखती है। तो ये तो बात हुई केंद्र की। राज्यों में भी इसी का एक स्तर है। राज्यों में सबसे पहले कौन आता है? हमारा राज्यपाल। जैसा कि राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, उसी तरह से एक हिस्सा जो प्रधानमंत्री अपना केंद्र में निभाता है वह राज्यों में भूमिका के तौर पे निभाता है मुख्यमंत्री, और इसकी सहायता के लिए परिषद कायम है जो विधानमंडल के नाम से जानी जाती है। वही विधानमंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जिसमें विधानसभा और विधान परिषद काम करती है। अब बात आती है न्यायपालिका की। इन्होंने कानून बनाया, इन्होंने कार्य रूप में संचालित किया, और यदि इसी कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसके प्रति दंडात्मक कार्यवाही करने का कार्य और प्रति व्यक्ति न्याय को स्थापित करने का कार्य करती है हमारी न्यायपालिका। अब न्यायपालिका, जैसा कि आपको पता है, केंद्र में वह है जो वो हमारा कहलाता है सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों में जो कार्यरत है वो कहलाता है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो जिला या सत्र न्यायालय की संज्ञा से जाने जाते हैं। यानी ये सभी न्यायालय जो हैं वो न्याय स्थापित करने का कार्य, व्यक्ति के मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य और हमारे संविधान की अवधारणाओं को बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ सरकार के मूल रूप से जो अंग हैं, उन अंगों के बीच में जो केंद्र स्तर पर और जो राज्य स्तर पर कार्यरत हैं उनमें विभेद स्थापित करवाया गया है, और उनके मूल पदाधिकारियों के नाम से भी आपको परिचित करवाया जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।